एक बीओ दो दो जगह के चार्ज में है। आप समझ जाइए कि वह कितने विद्यालय हैं यहाँ, एक भी विद्यालय में वो घूमने का काम नहीं करते हैं। और मैं इस कई विद्यालय में घूम के देखा हूँ, यहाँ पर बीओ साहब के द्वारा मनमानी की जा रही है, अवैध वसूली हो रही है। बीओ ऑफिस जहाँ है उसके बगल में ये सार्वजनिक हाई स्कूल है, और वहाँ पर देखिए वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा जबरन पैसा वसूला जा रहा है। बताइए सर, प्रखंड के जो अलग अलग विद्यालय है, जैसे एक विद्यालय का मामला सुने होइएगा, सरयू उच्च विद्यालय में प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली जोरों पर चल रहा था, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने भी इस मामला को देखा है और मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है और मीडिया में इस बात के लिए आया है। यह सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सरकार में, नीतीश कुमार के शासन काल में जितने भी पदाधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले, कल ही की घटना परसों की है, कि सरजुग हाई स्कूल में एक महिला शिक्षिका के द्वारा जबरन प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों से 400 से 500 रुपया वसूली की बात की जा रही है, लेने की बात की जा रही है। और यह खोखली सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार, वो पीठ थपथपा रही है कि हमने शिक्षा व्यवस्था में ये काम किया। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ, मैं तेजस्वी का सिपाही हूँ। यहाँ सुरसंड का जो बीओ है वो क्या है कि 2 जगह पदभार में है। वो मैं एक दिन गया था उनके कार्यालय में, एक दिन भी कार्यालय में नहीं आते हैं। वो कार्यालय सिर्फ के नाम पर और लोग जो उस कार्यरत है वो चला रहे हैं। और बड़े पैमाने पर मैं बता दूं, मैं स्कूल में आज गया था, एक स्कूल में मैं गया था निरीक्षण करने, मैंने वहां पाया कि वह 3 नंबर का ईंटा जोड़ा रहा था। आप चले जाइए सोनी जी सुरसन ब्लॉक में, वह स्कूल है मेरे पंचायत में। के बात कर रहे हैं, सुधीर कुमार जी अभी नए आए हैं, 2 जगह चार्ज में, वो तो फोन नहीं किसी को। मैंने भी उनको फ़ोन किया और मैंने तुरंत तत्क्षण इसकी सूचना बड़े पदाधिकारी को मैंने दी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन बीओ साहब को कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का लोग डरने वाला नहीं है। हम लोग सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं। मैं एक बात और हम जानकारी करा दें इस संबंध में, इनका सरकार है, जदयू के एक नेताजी गए थे जो वार्ड पार्षद भी है, जदयू के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा, इनका भी वैल्यू नहीं हुआ, उनको भी समझिए व्यवहार किया गया, थाना में पटिशन भी दिया गया। बताइए, जिनकी सरकार, उनका आदमी भी जा रहा है, इनका नहीं सुनने वाला। मैं बता दूं ना कि इस सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही चरम पे है। और आज हमको लगता है कि यहाँ के जो भी अफसर हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार तक उस पैसा पहुँचती है। अभी देखिए हाल में एक बीओ के घर से कितनी बड़ी पैसे की उगाही हुई है, जिसका मीडिया में चल रहा है। और यह बीओ साहब भी, बड़े बड़े अफसर जो हैं सरकार के संरक्षण में, वो क्या करते हैं, पैसे का खेल हो रहा है। और वह पैसे को लेकर उनको यहाँ पर देखिए, अब इतना बड़ा यह प्रखंड है, 15 पंचायत का यह प्रखंड है, एक नगर पंचायत का है, एक बीओ 2 जगह के चार्ज में है। आप समझ जाइए कि वह कितने विद्यालय हैं यहाँ, एक भी विद्यालय में वो घूमने का काम नहीं करते हैं। और मैं इस कई विद्यालय में घूम के देखा हूँ, यहाँ पर बीओ साहब के द्वारा मनमानी की जा रही है, अवैध वसूली हो रही है। बीओ ऑफिस जहाँ है उसके बगल में ये सार्वजनिक हाई स्कूल है, और वहाँ पर देखिए वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा जबरन पैसा वसूला जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का हम सिपाही हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बीओ साहब को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कार्य में सुधार करें, नहीं तो हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ चक्का जाम करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग संघर्ष के बल पर यहाँ पर आए हैं। मैं पहली बार छात्र राष्ट्रीय जनता दल से, पहला बार मैं छात्र, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बीए पास हूँ, हमारी पत्नी भी एमए बीएड है। हम लोग पढ़ लिख के राजनीति करते हैं, लेकिन ये अफसरशाही मनमानी नहीं चलेगा। और
मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी लिखित शिकायत मैं बड़ी अधिकारी को दूंगा। यदि उनके बाद भी यदि वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव के पास हम आपसे हमारे नेता ने कहा है कि हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। अभी देखिए, अभी जो घटना घटी है मोकामा में, आपको मालूम होगा कि दो सत्ता के संरक्षण लोगों के बीच मुठभेड़ हुआ है। हमारे नेता ने उस पर भी बोला है, आप देखे होइएगा। आज दोनों व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग विपक्ष डलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव के हम लोग सिपाही हैं और ये BS साहब के खिलाफ में हम लोग जन आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। यदि शिक्षा व्यवस्था की यह हाल रही, यही अब नीतीश कुमार कहते थे कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। उनका यही सुधार है कि उनका अफसर के नीचे, उनके चैम्बर के बगल में, उनके ऑफिस के बगल में एक शिक्षक के द्वारा जबरन वसूली हो रही है। वहाँ पर आज मैं बता दूं सोनी जी, सरकारी विद्यालय में कौन जा रहा है? कोई बड़ा घर का बच्चा तो जाता नहीं है, कोई गरीब का बेटा ही पढ़ता है वहाँ, कोई किसान का बेटा ही वहाँ पढ़ता है, कोई मजदूर का बेटा ही वहाँ जा रहा है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दलित है, महादलित है, शोषित है, पीड़ित है, किसान है, उनके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार की खोखली सरकार है जो दावा करती है कि हम, यही सुधार है शिक्षा का कि एक BO जो अपने प्रखंड कार्यालय में कभी नहीं मिलता हो, एक जनप्रतिनिधि से नहीं बात करता हो, ऐसे BO के खिलाफ में हमारी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। यदि समय यदि आया तो हम लोग BO साहब को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय है। उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार का अधिहनन करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल का हम सिपाही चुप होकर बैठने वाले नहीं हैं। इनका जो बार बार शिकायत आ रहा है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार जी का, तो इस संबंध में आप वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे क्या? एकदम जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से पहले इनको चेताना चाहता हूं, यदि उसके बाद भी ये अपने विचारों में, ये अपने समय में सुधार यदि नहीं करेंगे तो मैं राष्ट्रीय जनता दल सुरसंड का, मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार का आवाज़ हूं। हमारा काम है, जहां भी सरकार के लोग गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं। हमारे नेता का जन्म ही लड़ाई से हुआ है। लालू यादव जो व्यक्ति है, उनका जन्म ही लड़ाई से हुआ है। तो मैं उनका सिपाही हूँ, मैं डरने वाले नहीं हूँ। इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन आपने देखा, स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हम लोग ने प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया था। तो मैं आपके माध्यम से सोनी जी, इन BO साहब को चैलेंज करना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, और हो रहा है प्रखंड मुख्यालय में हो रहा है, जितने भी स्कूल हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बच्चों के साथ जो वसूली है, यदि यह नहीं बंद हुई तो हम लोग उनके खिलाफ में सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे।